हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। करा दिल टूटना भी ज़रूरी है, क्योंकि दिल से मेहनत करने के लिए कोई बात दिल पर लगना ज़रूरी है। दिल टूटना ज़रूरी है, दिल टूटेगा तो कोई बात दिल पर लगेगी तो क्या होगा, आप मेहनत ज़रूर करेंगे। तो फिर से संभलेंगे और मेहनत करेंगे और आप सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो करा हमारा 17वां क्वेश्चन, क्या करा 16 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब 17वां क्वेश्चन ही करा। ए बराबर दिया इतना, आई बराबर इतना दिया है। तो कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ए स्क्वायर, सबसे पहले हमको क्या करना, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। तो आइए हम निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 के ए का मान 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 1 2 इंटू 1 0 0 1। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 माइनस 2 चौक 8, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 6 और 2 दूनी 4 प्लस 4, फिर 4 3 12, फिर 2 चौक 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4। इधर हो जाएगा 3 के माइनस 2 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के माइनस 2 0 0 2। भाई आगे देखते हैं। 9 में 60 गया 1, 6 में 4 गया माइनस 2, 12 में 60 गया 4, 8 में 4 गया माइनस 4, 4 माइनस 4, 3 के माइनस 2 माइनस 2 के प्लस 0 यानी माइनस 2 के, फिर है 4 के माइनस 0 यानी 4 के और माइनस 2 के प्लस 2, माइनस 4 के प्लस 4 के 4 के, फोर के, फिर है 2 2 दूनी 4 माइनस 4 के, माइनस 2 के माइनस 2 2 के माइनस 2। तो हम जानते हैं 4 के बराबर 4, 4 के बराबर 4 तो के बराबर हो जाएगा कितना 1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है ए बराबर इतना तथा 1 कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि
आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए बराबर कास अल्फ़ा माइनस कास साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा। तो आई माइनस पहले आई प्लस ए निकालते हैं। तो 18 नंबर दिया है आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू तो आई प्लस ए तो LHS आई प्लस ए 1 0 0 1 प्लस प्लस 0 इंटू माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और टेन अल्फ़ा बाई 2 और 0। तो अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा 1 और माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1। तो क्या होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा, 0 में टेन अल्फ़ा जोड़ेंगे टेन अल्फ़ा 1। तो इतना आ गया। तो आई माइनस ये क्या हो गया आई प्लस। अब RHS देखते हैं RHS आई माइनस ए इंटू कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। और आई माइनस ए से क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो आई माइनस ए आई का मान कितना है 1 0 0 1 माइनस ए का मान कितना है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर 0 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये पहले क्या है, पहले कास अल्फ़ा फिर माइनस साइन अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा फिर कास अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 1 माइनस 0 अब क्या है सबसे पहले क्या है एक जगह है ना आई प्लस ए एक ब्रैकेट में है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको घटा लेंगे तो 1 माइनस आ जाएगा आपका, यहाँ पर घट जाएगा तो आ जाएगा 1 हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1। कितना आ गया, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, गुणा करना है किससे, इंटू कास अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा। अब गुणा करेंगे तो आएगा आपका, तो कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 1 इंटू कास अल्फ़ा, कास अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कास अल्फ़ा प्लस टेन ए बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बटे प्लस टेन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा टू कास अल्फ़ा। फिर टेन इंटू कास अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा और हो जाएगा ये साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर टेन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कास अल्फ़ा तो इसको आगे लिख सकते हैं कास अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा फिर इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, फिर हो जाएगा कास अल्फ़ा हो जाएगा इतना, फिर लिख सकते हैं इसको माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2, ये क्या था टेन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा से गुणा हुए था ये क्या था, ये माइनस है क्या होगा 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस यहाँ है दिख नहीं रहा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बटे कास अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा अपन इंटू टेन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपन कास अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा अपन कास अल्फ़ा बाई 2 प्लस कास अल्फ़ा। तो अब इसको आगे हम लिख सकते हैं तो भाई इसको इस साइड लिखते हैं, इसमें क्या करेंगे कास अल्फ़ा बाई 2 से क्या करेंगे कास अल्फ़ा में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पर क्या करेंगे कास अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बाई 2, कास अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू
साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2। इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं। अब हो जाएगा बटे हो जाएगा कास अल्फ़ा बाई 2। अब फिर यहाँ पर रखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा बाई 2 और साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, कास अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। फिर इसमें माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा इंटू माइनस प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। साइन अल्फ़ा बाई 2 कास अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा बाई 2 कास अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बीच में प्लस। तो हमारा हो जाएगा कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा कास ए माइनस बी। तो हो जाएगा हमारा कास अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2 इसको लिख सकते हैं कास अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपान कास अल्फ़ा बाई 2। यहाँ जगह साइन ए कास बी और कास ए साइन बी, साइन ए कास बी और कास ए साइन बी हो जाएगा। तो साइन कास ए साइन बी तो हो जाएगा हमारा कास तो क्या हो गया हमारा हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपान कास अल्फ़ा बाई 2 कास अल्फ़ा बाई 2 कास अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर साइन ए कास बी और कास ए साइन बी तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपान कास अल्फ़ा बाई 2। फिर हो जाएगा कास अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपान कास अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा हमारा। ये क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा कास से कास और ये हमारा कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू 1। ये क्या होगा हमारा यल या एच। तो हमें उम्मीद है इसमें क्या था, सिर्फ गुणा भाग ही करना था।
तो हमने RHS लिया और हमको क्या मिल गया, LHS मिल गया। तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर क्या है, इतना I प्लस ए बराबर कितना है, इतना। तो I प्लस ए का मान कितना मिला हमारा, A। ये क्या है हमारा, LHS है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 इंटू 1। वही क्या था हमारा 1 माइनस 1 10 इतना। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ क्या था, गुणा भाग करना था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड में 5% वार्षिक ब्याज तथा द्वितीय बांड में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष 2 प्रकार के बांडों से निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे हैं जिससे व्यापार संघ को प्राप्त वार्षिक ब्याज 1800 और 2000 रुपये मिले। तो किस प्रकार क्या करें, ये बांटे। तो कह रहा है प्रथम बांड पर मान लेते हैं, माना प्रथम बांड पर निवेश की गई राशि, माना प्रथम बांड पर निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि X रुपया। X रुपया क्या कर रहा है, प्रथम बांड पर निवेश कर रहा है। तो द्वितीय बांड पर कुल कितना है, 30 रुपये का कोष है। तो कुल, तो क्या है, द्वितीय बांड पर, प्रथम बांड पर इतना हो गया। तो द्वितीय बांड पर निवेश की गई राशि, द्वितीय बांड पर निवेश की गई राशि। अब द्वितीय बांड पर निवेश की गई राशि कितनी है, 30,000 माइनस X रुपया। तो द्वितीय बांड पर क्या है, 30,000 माइनस X रुपया। तो हम जानते हैं पहला नंबर दे रहा है A, ये हल करेंगे। तो यदि कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये, यदि कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपया हो, तो यदि कुल वार्षिक ब्याज क्या हो, 1800 रुपया हो, तो बांडों में निवेश रुपये, बांड में निवेश रुपये, बांड में निवेश रुपये वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर वार्षिक ब्याज तो हमारा निवेश कितना कर रहा है, X रुपया और 30,000 माइनस X, ये क्या है, निवेश किया है। और दर कितना है, 5% और 7%। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करके इसके बराबर कर देंगे। कितना, वार्षिक ब्याज कितना है, 1800। तो कितना दर से क्या है, तो हल करने पर X गुणे 5% प्लस 30,000 माइनस X गुणे 7% बराबर 800 बराबर 1800। तो हो जाएगा 5x बटे 100 प्लस 30,000 माइनस X बटे गुणे 7 बटे 100 बराबर 1800। कितना रहेगा, 7 तरीके 21 यानी 5x प्लस 21
2,10,000 माइनस 7x बराबर 1800 के बाद 2 जीरो, तो जाएगा 7 में से 5 गया कितना -2, तो हो जाएगा 1,80,000 2,10,000 माइनस 1,80,000 2,10,000 माइनस 1,80,000 बराबर कितना हो जाएगा 30,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15,000, x बराबर 15,000 रुपया। तो कह रहा इसलिए प्रथम बांड में 15,000 व द्वितीय बांड में 15,000। प्रथम और द्वितीय दोनों में क्या है 15,000 रुपये क्या करता है निवेश करता है, और कितना पाता है 1,800 रुपये क्या होता है ब्याज मिलता है 1 साल का। अब इसका दूसरा कह रहा है, इसका दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ये क्या हो वार्षिक ब्याज क्या हो 2,000 हो, ये क्या हो 1,800 वाला 2,000 हो जाए, तो क्या करेंगे एकदम सेम काम वही करेंगे। यदि कुल वार्षिक ब्याज रुपया 2,000 हो, ये 2,000 रहेगा तो हो जाएगा बांड में निवेश रुपए, बांड में निवेश रुपए वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर और फिर वार्षिक ब्याज कितना रुपए वार्षिक ब्याज है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है, वार्षिक ब्याज बांड में निवेश कितना x है और 30,000 माइनस x, और क्या है 5% और ये है 7%, कितना है टोटल 2,000। तो कह सकते हैं x का 5% और 30,000 प्लस 30,000 गुणे 30,000 माइनस x का 7%, 7% बराबर 2,000। तो अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5x/100 माइनस 7/100 माइनस 30,000 माइनस x बराबर 2,000, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो रहेगा 5x माइनस 7 × 21,000, ये 2,10,000 प्लस 7 बीच में प्लस है ना, ये प्लस है, ये माइनस 7x बराबर 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख। तो यहाँ से हो गया, अब 5x में 7x गया क्या माइनस 2x बराबर 2 लाख माइनस 2,10,000, 2x बराबर हो जाएगा कितना 10,000, तो x बराबर आ जाएगा 5,000, इस पर कितना आ गया 5,000। तो कह सकते हैं प्रथम बांड में 5,000 रुपये व
द्वितीय बांड में 25,000 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकानों में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन अतिरिक्त भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। तो आप भी बीजगणित का प्रयोग करके सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इसको हमको क्या करना है, बीजगणित रूप से क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या और विक्रय मूल्य प्रति पुस्तक, विक्रय मूल्य प्रति पुस्तक, प्रति पुस्तक, कुल राशि, कुल राशि कितनी है। पुस्तकों की संख्या कौन कौन सी है, रसायन, भौतिक, अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिक, अर्थशास्त्र। फिर तो रसायन विज्ञान की कितनी है, 120, भौतिक की 96 और अर्थशास्त्र की 120। और प्रति पुस्तक मूल्य क्या था, 80, 60, 120 और कुल धनराशि कितना है, x रुपया। तो यहाँ पर हल करने पर हल 120 गुणे 80, 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 120 बराबर x। तो कुल आ जाएगा 12 8 9600। x बराबर 9 6 96 00, फिर 6 चौक 36, 6 9 54, 3 57 यानी 576, 57 60 प्लस 12 बराबर 144, ये 40 है। ये क्या है लास्ट में, क्या है 40, 80 60 40, 12 चौक 48, 4800। तो हमारा x बराबर आ गया 21 160। तो कह रहा है कि सभी पुस्तकों को बेचने में प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए और सभी पुस्तकों को बेचने में दुकान में कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 21,160 रुपये। तो हमारा क्या होगा, कुल धनराशि कितनी होगी, 21,860 रुपये प्राप्त होगी। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं कुल धनराशि, कुल धनराशि प्राप्त होगी 21,160 रुपया। ये क्या है हमारा आंसर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक कैसा क्वेश्चन करा कि मान लीजिए x y z w तथा p क्रमशः 2 × n, 3 × k, 2 × p, n × 3 तथा p × k कोटियों के आव्यूह हैं। तो पी वाई प्लस डब्लू वाई के परिभाषित होने के लिए n के तथा p का क्या प्रतिबंध होगा। पी वाई इंटू डब्लू, पी वाई प्लस डब्लू वाई
क्या करा है, पी वाई और डब्लू वाई। तो पी वाई प्लस डब्लू वाई के लिए कोटि क्या होगा, तो हम जानते हैं पी की कोटि, पी की कोटि, पी की कोटि क्या है हमारी, तो एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, पी की कोटि, पी की कोट है, पी की कोट कितना है, पी इंटू के, पी की कोट पी इंटू के तथा y की कोटि, y की कोटि, y की कोटि कितनी है 3 इंटू के, 3 इंटू के। तो हमारा क्या होना चाहिए, पहला वाला क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी k बराबर 3। तो पी वाई परिभाषित होने के लिए, पी वाई परिभाषित होने के लिए, भाषित होने के लिए k बराबर 3 होना चाहिए, लिए k बराबर 3 होना चाहिए, k बराबर 3 होना चाहिए, k बराबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इस प्रकार करा एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, इस प्रकार पी वाई की कोटि पी के होगी, इस प्रकार पी वाई की कोटि पी वाई की कोटि क्या होनी चाहिए, पी वाई की कोटि पी के है, पी इंटू के है, पी बराबर क्या होना चाहिए, के बराबर 3, के बराबर 3 होना चाहिए। तो इस प्रकार पी वाई की कोट क्या है, पी के है। तो के बराबर हमको क्या मिल गया, के बराबर हमको यहाँ से मिल गया 3। अब पी के होनी चाहिए, तो इस पर क्या होनी चाहिए हमारी, इसकी कोट क्या होनी चाहिए, पी के होनी चाहिए। अब डब्लू वाई, अब डब्लू वाई के लिए देखते हैं, तो हम जानते हैं डब्लू की कोट, तो डब्लू की कोट, डब्लू की कोटि है n इंटू 3, डब्लू की कोटि n क्रॉस 3 व डब्लू वाई, डब्लू की कोट कितनी है n इंटू 3 और y की कोटि 3 इंटू के, y की कोटि 3 इंटू के है। तो कोट के अनुसार, कोट के अनुसार डब्लू वाई की कोटि, डब्लू वाई की तो कोट के अनुसार, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोट के अनुसार डब्लू वाई कब परिभाषित होगी, जब, क्योंकि क्या है डब्लू वाई परिभाषित है, कोट के अनुसार डब्लू वाई क्या है परिभाषित है, डब्लू वाई यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ भी क्या है 3 है, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट क्या है, डब्लू वाई क्या है परिभाषित है, परिभाषित है। तो डब्लू वाई क्या है परिभाषित है, तो तथा इसकी कोटि इसकी कोट क्या हो जाएगी n के, इसकी कोट क्या होगी n के, इसकी कोटि n के है। तो पी वाई प्लस डब्लू वाई के परिभाषित होने के लिए, तो पी वाई प्लस डब्लू वाई को परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए पी वाई और डब्लू वाई को क्या करना है परिभाषित होने के लिए, पी वाई तथा डब्लू वाई की कोट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, के लिए पी वाई व डब्लू वाई की कोटि बराबर
होनी चाहिए, यानी P क्रॉस K बराबर N क्रॉस K, यानी क्या होना चाहिए, P बराबर N और K बराबर K। P बराबर क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। तो हमारा P बराबर N और K बराबर 3 तो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, P बराबर और K बराबर K, यानी K बराबर कितना है, K बराबर 3। तो यहाँ पर देखिए K बराबर 3 हमने निकाला है, तो K बराबर 3 और P बराबर N। तो P बराबर K, P बराबर क्या होना चाहिए, N होना चाहिए, और K बराबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि इसमें भी वही दिया है, तो N बराबर P, तो आप व्यू 7x प्लस 5z की कोटि क्या होगी। तो कह रहा है कि N बराबर P, ये क्या हो, N बराबर P है, तो आप व्यू 7x प्लस माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो आप व्यू को जोड़ने और घटाने के लिए क्या आती है, घटाने की क्या आनी चाहिए, कोटि समान रहती है। तो 7x माइनस 5z की कोटि, 5z की कोटि बराबर x की कोटि, x की कोटि x की कोटि बराबर z की कोटि। x की कोटि और z की कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो x की कोटि और z की कोटि बराबर होनी चाहिए, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा N बराबर P। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 इंटू N। तो 7x माइनस, यानी x की कोट कितनी है, 2 इंटू N, और z की कोट कितनी है, z की कोट कितनी है, यहाँ पर z, x की कोट 2 इंटू N और z की कोट तीसरा नंबर 1 2 3, 2 इंटू P। तो हमारा x की कोट 2 इंटू N और 2 इंटू P तो है नहीं, तो क्या होना चाहिए, x की कोट कितना होना चाहिए, 2 इंटू N होनी चाहिए। तो x की कोट कितनी होनी चाहिए, 2 इंटू N होनी चाहिए। तो 2 इंटू N क्या हो जाएगा, यही हमारा 2 क्रॉस N हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करा दिए हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।